मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं हुआ के लोग हैं। हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था, तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। परफॉर्मिंग आर्ट को आप यहाँ पर तबला नहीं बजा सकते, यानी ये कि आप सीख नहीं सकते। अटैक 26/11 के मुंबई अटैक के जो परपेट्रेटर थे वो आज भी खुला घूम रहे हैं, फ्री घूम रहे हैं। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए, आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं हुआ। तो हकीकत ये है, चलिए अब हम एक दूसरे को इल्ज़ाम न दें, उससे सॉल्व नहीं होगा। ये अहम बात ये है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था, तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। मैंने जावेद अख्तर साहब के एक डायलॉग में एक तरमीम करने लगा हूँ, इनकी इजाजत के बगैर, पर आप सराहेंगे। वो ये है कि हाँ, वो नहीं कर सके हम लता जी का कॉन्सर्ट, लेकिन आज हमारे पास जावेद अख्तर है। ओके, ये थे जावेद अख्तर साहब, जो कि पाकिस्तान के अंदर आके लाहौर में बैठ के हम ही को आईना दिखा रहे थे। अब समझने वाली बात ये है कि ये चीज तो जावेद साहब बहुत से पाकिस्तानियों को मालूम है और मानते भी हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मुंबई अटैक्स के जो लोग थे वो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में घूम फिर रहे हैं, बल्कि शायद आए भी यकीनन यहीं से थे, मगर ये बात हम मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो जहर हमने किसी और के लिए तैयार किया था वो हमारे सर पे भी पड़ना शुरू हो गया है। ये और बात है कि जो हमने कहा जाता है कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी, टेरर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी पाकिस्तान ने, अब उसमें से एक में से कई कई हजार जो है वो ग्रुप्स निकल के बन गए हैं, और अब अगर ये कंट्रोल करने की कोशिश कर भी रहे हैं तो इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। बिल्कुल मुंबई अटैक्स का जो असलम कसाब था, अजमल कसाब जो था, उसका सभी को मालूम है कि वो कहाँ का रहने वाला था और कहाँ था, और उसके बाद क्या हुआ, और हामिद मीर ने किस तरह से उसके पेरेंट्स के साथ बात की थी। मगर ये बात हम मानने को तैयार होते नहीं है। अगर हम किसी दिन ये बात मान जाएं कि क्या क्या गलतियां हुई हैं पाकिस्तान से, तो शायद कुछ बेहतरी की सूरत निकल आए। नुसरत फतेह अली खान साहब, अली जफर, आतिफ असलम, शफकत अमानत अली खान, हमारे बहुत से ऐसे फनकार जो जब इंडिया गए तो उन्होंने उनको सर आंखों पर बिठाया, और कई एक ऐसे फनकार हैं, ऐसे सिंगर्स हैं, ऐसे एक्टर्स हैं जिनको यहाँ पर पजीराई नहीं मिली, क्योंकि हमारे मुल्क में आर्ट की कदर ही नहीं है। हमारे मुल्क में इसको कंजर खाना कहा जाता है। मैं बात सच्ची है, कड़वी लगती है, लेकिन मैं कहूँगी इसको, ये कहा जाता है आर्ट को, परफॉर्मिंग आर्ट को आप यहाँ पर तबला नहीं बजा सकते, यानी ये कि आप सीख नहीं सकते। सिर्फ वही लोग कर सकते हैं ऐसा कि जिनका जो है वो खानदान से ही वो बजाते चले आ रहे हैं। यहाँ पर डांस जो है वो नहीं कर सकते आप, रक्स जो है वो यहाँ पर मना है, यहाँ पर संगीत मना है, यहाँ पर गीत मना है। तो इस आर्ट को पाकिस्तान के कई एक जो लेजेंड्स हैं, उनको लेजेंड्स बनाने में इंडिया का बहुत बड़ा रोल है, और वहाँ पर ये एक ओपननेस पाई जाती है कि अगर यहाँ से जब फनकार जाते हैं तो वहाँ पर जाकर उनको बड़े अच्छे किरदार भी मिले और उनको अपनाया गया, एडॉप्ट किया गया, वहां से वो ऊपर बढ़ते चले गए। ये बात गलत नहीं है, जो बात सही है उसको कहना चाहिए। उन्होंने यही बात की है, उन्होंने सिर्फ 1 या 1.5 लाइन में वो बात की है, जिसको अब मैं जरा थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ ना मसला क्या है, पता क्या है कि ये जो एक माइंडसेट है कि जिसमें हम देखते हैं कि ये बात कही जाती है कि वहाँ पे अगर कुछ ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि देखो हमारे फनकारों के साथ ये किया। अरे भाई, आपके बहुत सारे फनकारों को बनाया भी तो उन्होंने है, जिनको आपने एक्सेप्ट नहीं किया था उन्होंने एक्सेप्ट करके आसमान पर बिठा दिया, ऐसा भी तो हुआ है। लेकिन इसी के साथ उन्होंने जो एक और बात की वो है मुंबई हमलों वाली बात, जिसमें उन्होंने कहा कि हम जानते हैं हम वहाँ पर मौजूद थे, और फिर खुल के साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि आपके मुल्क में वो लोग जिन्होंने वो हमले किए आपके मुल्क के अंदर मौजूद हैं। अब आप इसको माने ना माने, इसके ऊपर आप डिबेट करें, बहस कर लें, आप कुछ भी कर लें, जो बात उन्होंने कह दी है और वो वायरल हो रही है जनाब। तो हम भी इसी तरह की बातें करते हैं, हम भी ऐसी बातें करते हैं जो बहुत ज़्यादा बुरी भी लगती हैं लोगों को। लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात ये हुई कि वहाँ पर बैठी हुई ऑडियंस
ऐसी ऑडियंस थी, उनके अंदर इतनी अवेयरनेस थी कि उन्होंने इस पे क्लैप किया है। नहीं, अच्छा, अनवर मकसूद साहब ने भी आए, लेकिन आप एक लता जी को नहीं बुला सके और बड़ी क्लैपिंग हुई। ये नहीं कि लोगों ने बुरा माना, लोग कहते यार वाकई बात तो आपने सच्ची की है। थोड़ा सा इस हवाले से आपका टेक। बट आई थिंक उससे ज्यादा जो चीज जिसके लिए मैंने क्लैप किया वो ये चीज थी कि उन्होंने कहा सीधे, मतलब पाकिस्तान के बीचों बीच लाहौर में जाके सीधे पाकिस्तानियों को फेस करते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई अटैक 26/11 के मुंबई अटैक के जो परपेट्रेटर्स थे वो आज भी खुला घूम रहे हैं, फ्री घूम रहे हैं। ये चीज जो उन्होंने कहा ना, ये सबसे ज्यादा लोगों के दिलों को छू गई इंडिया में। आई मीन इट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज मोस्टली हम जो इन आर्टिस्ट को देखते हैं ना, जो इंडिया के आर्टिस्ट हैं, मुझे पता है कि आप लोग इनके बहुत बड़े फैंस हैं, हम भी हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने हमेशा डिसअपॉइंट किया है इंडियंस को, अपने ही लोगों को। वो कहते हैं ना, अपने घर की मुर्गी, अपने घर के लोग तो चप्पल लगते हैं। सही। वो हम इनकी मूवीज को हिट करते हैं, लेकिन मतलब इनकी मूवीज को जाके देखते हैं, इनके गानों को सुनते हैं, इनके स्क्रिप्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, इनके डायलॉग्स को अप्रिशिएट करते हैं, मगर ये क्या करते हैं, ये बस चाहते हैं कि हमेशा पैसों के पीछे होते हैं, और ये चाहते हैं कि जितने इंडियंस हमारी फिल्में देख रहे हैं उतने ही पाकिस्तानी भी देखें ताकि हमें मुनाफा ज्यादा हो। तो इस चक्कर में वो क्या करते हैं कि कभी भी जो है, इन्होंने कभी भी नहीं माना कि पाकिस्तान एक दुश्मन देश है, विच इज अनफॉर्चुनेट। फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आपने जो वीडियो में देखा कि जावेद अख्तर साहब ने पाकिस्तान के लाहौर में जाकर पूरी पाकिस्तानी मीडिया के सामने बोला कि मुंबई टेररिस्ट पाकिस्तान से आए थे और वो अभी भी खुला है, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको सज़ा नहीं देती। पाकिस्तान के हर कलाकार इंडिया में जाके ही पैसे कमाएं और शोहरत कमाएं, ऐसा अली जी का कहना है। और ये भी कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान का जो कट्टरपंथी सोच है वो भी दिखा दिया सबके सामने, क्योंकि वहाँ पे जो तबला बजाना और जो दूसरे म्यूज़िक से रिलेटेड काम है जो उनके लिए बंद है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। विल मेट इन अनदर वीडियो. Keep like, comment and thanks for watching. Stay tuned.